अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने व्लॉग का आगाज़ स्कूल से कर रही हूँ और मैं इस वक्त स्कूल में मौजूद हूँ। 5 फरवरी को हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में शिरकत की और हमने टेबलो पेश किया जिसे बहुत ज़्यादा सराहा गया और ये टेबलो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने परफॉर्म किया। इसीलिए एडिशनल डीसी की तरफ से हमारे स्कूल में ट्रॉफीज़ भेजी गई हैं। ये ट्रॉफीज़ देख के हमारे हौसले बुलंद हुए। अब ये ट्रॉफीज़ हम अलमारी में रख रहे हैं। इतनी बहुत सारी ट्रॉफीज़ को देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी बच्चियाँ कितनी मेहनत करती हैं। छोटा सा स्कूल है, ये बच्चियों की मेहनत, टीचर्स की मेहनत आपको नज़र आ रही है और इतनी ट्रॉफीज़ हमें मिली है। और स्पेशली जो अभी जो ट्रॉफीज़ मिली हैं और बच्चियों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, इन ट्रॉफीज़ की वजह से हमारे हौसले बुलंद हो गए हैं। एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और बाकायदा क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन क्लासेस के साथ साथ जो पेपर हैं उनको चेक भी करना है, रिज़ल्ट भी तैयार करना है। इसीलिए जैसे ही पीरियड वगैरह अटेंड करने के बाद हम स्टाफ रूम में आते हैं तो तमाम टीचर्स बिज़ी हैं, अपने अपने पेपर चेक कर रही हैं। बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जब कम स्ट्रेंथ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ जो है 100 से अबाव है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है पेपर चेक करना, रिजल्ट बनाना और इन सबको अरेंज करना। आज शाम के वक्त ऐसा हुआ कि मेरी अम्मी और सिस्टर और मेरी भतीजी आई हुई थी, तो इन्होंने कहा कि चलें केडीए पार्क जाते हैं। काफ़ी अरसा हो गया है हम केडीए पार्क नहीं गए और मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि केडीए पार्क से हमारी बहुत सी यादें बसता है। तो चलिए जी, हम केडीए पार्क की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में मुख्तलिफ जगह आ रही हैं, साथ साथ आप देखते जाएंगे। और कुछ महीने पहले यहाँ पे महक शादी हाल था, वो भी आपको नज़र आएगा। ये देखिए, ये जो है महक शादी हाल था काफ़ी अर्सा पहले, जबकि अब लाउंज 6 बन चुका है और साथ ही आपको जुगनू पार्लर भी नज़र आ रहा है। तो ये जी हम जा रहे हैं पार्क की तरफ और ये सारा रास्ता आपको बता रहा है कि हम पार्क की तरफ जा रहे हैं और पार्क जाके देखते हैं और बहुत सी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। जिस तरह से घर के काम ज़रूरी हैं, खाना पीना ज़रूरी है, इस तरह से आउटिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि आउटिंग से आप फ्रेश हो जाते हैं, आपका जहन ताज़ा दम हो जाता है, आप रूटीन के काम करने के काबिल हो जाते हैं। तो बस ये जी आ चुका है जो पार्क का रास्ता। अब देखिए हम पार्क की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके हमें क्या पता चलता है, आप भी हमारे साथ साथ देखते रहिए। यहाँ आके हमें पता चला कि इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। अब हमने जहाँ ड्यूटी में पुलिस वाला था उससे पूछा तो उसने कहा कि कोरोना की वजह से अभी तक केडीए पार्क नहीं खोले गए। तो ये देखिए लेडीज़ पार्क है और इसके बिल्कुल सामने फैमिली पार्क है। दोनों पार्क में मोटे मोटे ताले लगे हुए थे। ये देखिए आपको ताला नज़र आ रहा है, ये लेडीज़ पार्क केडीए का है और यहाँ भी ताला है। अब फैमिली पार्क देखिए तो वहाँ भी एक ताला लगा हुआ है। ये देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है, लेडीज़ पार्क बंद है और फैमिली पार्क की तरफ देखिए तो यहाँ भी ताला लगा हुआ है। और कोरोना की वजह से अभी तक ये पार्क नहीं खुले, तो लिहाजा अम्मी ने कहा कि ऐसा करते हैं कोतल वाइल्ड लाइफ पार्क चले जाते हैं। तो देखिए हमारी प्लानिंग क्या थी, हमारा इरादा क्या था। हमारा इरादा चेंज हो गया और अब हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे भी हज़रत अली का कौल है कि मैंने अल्लाह ताला को अपने इरादे की नाकामी से पहचाना। हमारा जो इरादा था, हमारी जो प्लानिंग थी वो नाकाम हो गई और हम जा रहे हैं कोतल वाइल्ड लाइफ पार्क। कोरोना की वजह से अब भी बहुत सी जगह जो हैं ओपन नहीं हुई, लेकिन स्कूल ओपन कर दिए गए, बाज़ार वगैरह ओपन है और स्कूलों में तो बाकायदा एसओपीज़ को फॉलो किया जाता है, जबकि बाज़ार या शादी हाल में एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया जाता। बहरहाल अल्लाह रहम करे और इस वबा को ख़त्म करे। हम जा रहे हैं कोतल वाइल्ड लाइफ पार्क, हम फ्रेश होने जा रहे हैं, अपने माइंड को फ्रेश करने जा रहे हैं। तो चलिए आप भी हम मेरे साथ साथ देखते रहिए कि हम जाते हैं कोतल वाइल्ड लाइफ पार्क। और इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन चूँकि हम एक दफ़ा फिर जा रहे हैं तो इसीलिए मैं आपको फिर दिखा रही हूँ। देखिए रास्ता देखिए, और बहुत ज़बरदस्त रास्ता है क्योंकि ये खाकी के रास्ते के स्टार्ट में ही है, तो इसीलिए ये पार्क जो है बहुत अच्छा लगता है। पूरा एक जंगल सा है, बहुत ज़बरदस्त सा पार्क है और इसमें अब काफ़ी चेंजेस भी हो गई हैं।
तो चलिए अब इस पार्क की तरफ चलते हैं और आप भी मेरे साथ साथ देखते रहिए। इस पार्क से भी हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। अब तो हमारे अब्बू भी हयात नहीं रहे, अब्बू के साथ भी हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमने खाना खाया, पूरे पूरे दिन स्पेंड किए, क्योंकि पहले ये सारी एक्टिविटीज़ होती थी। अब बच्चे बड़े हो गए, हर एक बंदा मसरूफ़ हो गया है, तो इसीलिए अब ये एक्टिविटीज़ इस तरह मिल के जाना और मिल बैठ के दिन गुजारना, अब ये एक्टिविटीज़ थोड़ी कम हो गई हैं। और फिर 6-7 महीने जो है कोरोना जैसी वबा ने भी सबको जो है डरा दिया है। इसीलिए स्पेशली मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, औरों का मुझे नहीं पता। अब ये सारी चीज़ें कम हो गई हैं और काफ़ी अर्से के बाद जब हम बाहर निकले हैं तो हमें सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे बंदरों का पूरा ख़ानदान आबाद है। तो ये बंदरों का पूरा ख़ानदान देखते जाइए, मुख्तलिफ परिंदे हैं जो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। देखते जाइए, ये सारा कुछ देखे, बंदर की पूरी फैमिली आबाद है। मुख्तलिफ किस्म के परिंदे और जानवर देख के आप एकदम ताज़ादम हो जाते हैं। तो बच्चे जो हैं स्पेशली वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं, और बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि आउटिंग किससे अच्छी नहीं लगती। मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे, मुख्तलिफ़ किस्म के मोर, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ख़्याल में ये एक बेहतरीन काविश है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और परिंदे यहाँ मुख्तलिफ़ पिंजों में रखे गए हैं। तो ये आप देखते जाइए। अब यहाँ पे तकरीबन पहले बोट नहीं थे भी तो मिसप्रिंट हो गए थे। अब ये दोबारा इन्होंने सेटिंग की है और दोबारा बोट वगैरह लगाए हैं, जिससे पता चल रहा है कि ये फ़लाँ परिंदा है या फ़लाँ जानवर है। अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें और जहाँ भी जब भी आपको मौका मिले आप आउटिंग के लिए ज़रूर जाएं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएं। और यहाँ हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता है। हम आ चुके हैं रेस्ट हाउस की तरफ, और यहाँ पे मैं आप पहले ही बता चुकी हूँ कि एक बड़ा हाल कमरा है जो कि डाइनिंग हॉल भी है, और साथ ही एक छोटा सा बेडरूम भी है जिसमें बेड वगैरह है, वाशरूम भी है। लेकिन इस वक्त ये चीज़ें बंद थीं, तो इसीलिए हमने भी कोशिश नहीं की कि हम कहें कि इसको खोला जाए। आप देखते जाइए मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे। ये मोर देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। हमने कोशिश भी की कि शायद ये अपने पर खोल ले, किसी वक्त नाचने लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम खड़े रहे और इसको देखते रहे और हम खुद ही इसको एंजॉय करते रहे। बहुत ज़बरदस्त मोर है, ये सब देख के हम एंजॉय करते रहे। बस आज कुछ ऐसा ही हुआ है कि आपका इरादा कुछ था, कभी कभी ऐसा भी होता है, और आप कहाँ पहुँच गए। अच्छा, अब हम घर आ चुके हैं। अम्मी और बहन तो अपने घर जा चुकी हैं, और मेरे बेटे का काफ़ी दिनों से मूड था कि बारबेक्यू का प्रोग्राम करते हैं, तो ये खुद ही उससे मैरिनेशन की है और ख़ुद ही वो सीखों पे चढ़ा रहा है। मैंने तो साफ इनकार कर दिया कि मैं काम कर करके थक जाती हूँ। अब ये फुली आप लोगों ने खुद ही करना है, जो कुछ भी करना है। मेरा ये कहना था कि मेरा बेटा लगा हुआ है, खुद ही सब कुछ कर रहा है, माशाल्लाह मैनेज कर रहा है। मैं आराम से एक कोने में बैठ गई हूँ कि मैं तो बस तैयार खाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और याद रखिए कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होता, लेकिन जो लोग वीडियोस बनाते हैं उनकी हौसला अफजाई ज़रूर होती है। एक अच्छी बात, खुद को बदलो, अपने आप को पहचानो, क्योंकि जब आप अपने आप को पहचानेंगे तो आप अपने रब को पहचानने लगेंगे, तो किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।